वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस टाइम पे पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो हम परसेंट के 1000 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। लास्ट डे पे हम 318 क्वेश्चन कर चुके थे, तो हम आज उससे आगे के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कर्ष गैस कौन सी है। तो इसका ऑप्शन होगा रेडान, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्वायी ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड है। और 4 से 5 क्वेश्चन हमें साइंस पोर्शन से देखने को मिलते हैं, और ये सिर्फ पेपर 1 में मिलेगा। और आप लोग आर्ट स्ट्रीम से तो पेपर 2 में आपको साइंस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और 4 से 5 क्वेश्चन में आप लोग 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से मान के चलिए, तो बायो पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है। तो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो लैंडस्टेनर ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन सा है। तो बॉक्साइड है। भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो स्पुतनिक 1। सॉरी, भारत का नहीं, पहला स्पुतनिक 1 है। किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो रैम कहलाती है। रिक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो एल्युमिनियम पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है, या फिर भोर का भी तारा कहते हैं इसको। तो वे है शुक्र ग्रह। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन पे वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। और यहीं पे हमें वातावरण देखने को मिलता है। वातावरण की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हुई नजर आती हैं। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा था कि वातावरणीय घटनाएं किस मंडल पे पाई जाती हैं। तो वह क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी 2 प्रकार से गतियाँ करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अपकेंद्री बल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसके पहले कोलकाता में था। और आप लोग ये बताइए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो खान गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वे अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। तो 71% धरती के तल का पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो हमारे सौरमंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बृहस्पति के 67 उपग्रह थे, और इसके कुछ उपग्रह अभी हाल में भी देखने को मिले हैं। तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा, वो करंट का टॉपिक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
गैस सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा गैस उसमें डाला जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन उसमें डाली जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश से होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये था नल्ला पाकिस्तान। आप लोग जानते हो कि भारतीय सेना ने उनको अच्छे से धूल चटाया था। WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का नाम है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, हालांकि इजी क्वेश्चन अभी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ और उस टाइम पे चारों ऑप्शन इसी तरीके से रहते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन मिलना यहाँ तक तय है, तो आप लोग कंप्यूटर थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोबाइट में कितने एक किलोबाइट में कितने बाइट होती हैं? तो इसका आंसर होगा 624 बाइट होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी का नाम क्या था? तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ये किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो 1940 में रखा था उन्होंने। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? तो एनी बेसेंट की है। और ये एनी बेसेंट है भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को मिल चुका है। 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा लिया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने इसमें बहुत ही प्रयास किया था और उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह भी एक विधवा के साथ करा दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत को क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में हुआ था, जहाँ पे ये प्रत्यक्ष रूप से भारत में क्राउन के शासक के हाथे में चली गई थी। लॉर्ड बेनेजेली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। और सहायक संधि के लिए बेनेजेली बहुत ज़्यादा फेमस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम शासिका कौन सी थी? अध्यक्ष कौन सी थी? सॉरी, तो एनी बेसेंट थी। और भारत की जो भारत मूल की थी वह थी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। तो सरोजिनी नायडू जी को याद रखिएगा क्योंकि वे पहली राज्यपाल भी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहीद आजम किसे कहा जाता था? तो भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता था। किस योजना के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो भारत का विभाजन हुआ तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह जी ने ये काम किया था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में इसकी घोषणा की थी और लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का गवर्नर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये डाटा अभी चेंज हो चुका है, इस समय पे 25 है और लेटेस्ट अमरावती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी थे और इस टाइम पे ओम बिरला जी हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आप लोग 8 लोक नृत्य देख के जरूर जाइएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में है? तो मोहिनी अट्टम केरल की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के। कथकली केरल की है। तो मैंने इंपॉर्टेंट कराया और बाकी जो 4 बच्चे हैं उसको आप लोग देख के जाइएगा। कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो ये दामोदर नदी पे किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो व्योमेश बनर्जी जी थे। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिड डे मील योजना का शुरुआत कब हुआ था?
तो ये हुआ है 1995 में। तो ये करंट का टॉपिक ऐसे भी याद रख के चलिए। लिखा और इन्होंने भी राष्ट्रगान लिखा है। लोधी वंश का संस्थापन कौन था? तो बहलोल लोधी। और इस टाइम पे मैं लगातार एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग मुगल और दिल्ली सल्तनत पढ़ने में समय मत व्यर्थ करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो आप लोग आधुनिक भारत पढ़िएगा, मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नेशनल मूवमेंट जरूर पढ़िएगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें पूरी तरीके से संविधान बदलने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस को मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं अंदर। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये स्टैटिक है, और स्टैटिक में 15 से 20 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट मिला के पूछता है। तो स्टैटिक पे थोड़ा सा फोकस करके चलेगा। और एक बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का वाद्य यंत्र कौन सा? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की आयु होना चाहिए और वो लोकसभा अध्यक्ष बनने के योग्य हो, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्याज का जो है तना, उसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बाकी जो लोकनृत्य था उसको मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ क्योंकि लोकनृत्य से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। तो ये 4 हो गया था। अब एक बचता है उड़ीसी जो उड़ीसा का है, एक बचता है मणिपुरी जो मणिपुर का है, एक बचता है सत्रिया जो असम का है, और मोहिनीअट्टम केरल। ये सब हो ही चुका है। कुचिपुड़ी थोड़ा सा यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है 8 लोकनृत्य से। बाकी ये आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आगे हम फिर से मिलने वाले। और आपको ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है वह है चैत्र, और जो अंतिम माह है, पहला और अंतिम माह याद करके जाइए, वह फागुन। तो पहला और अंतिम माह आप लोग याद करिए, यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।